वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले में लोगों को रॉकेट्स में बारूद भरते हुए किसने देखा? केपी से आने वाले काफिलों में शामिल लोगों ने बाकायदा तौर पर यह बताया कि अगर पत्थर बरसाओगे तो गुलेलें चलाएंगे और अगर हम पे गन से हमला करोगे तो हम भी अपने साथ वेपन लेके आए हुए हैं। वज़ीर आला केपी के साथ आने वाले काफिले में किस हद तक बड़ी तादाद में लोग शामिल थे और उनके पास बचाव के लिए कौन कौन सी चीजें हैं? खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है? और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो बूढ़ी कारकुन जो आज सबसे पहले डी चौक पहुंची, उसने क्या कहा? आप सब पर सलामतियों, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन डी चौक पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था और कल रात से लेके यानी कल पूरा दिन और कल रात भी केपी के वज़ीर आला को पैगामात पहुंचाए गए। उन्हें कहा गया कि हम आपको फेस सेविंग देते हैं, ना करें। अगर आप आएंगे तो फिर हमें भी आपको रोकने के लिए इकदाम उठाना पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह अल्फाज में जवाब दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें एहतजाज की कॉल दी गई है, हमें वो पैगाम पहुंचाया गया है, मेरे तवस्सुत से वो तमाम कारकुनान तक पहुंचा है और आखिरी बार भी हम जब वहां से लौटे थे तो कारकुनान बड़े गमो गुस्से के अंदर मुब्तला थे। इस बार मैं कारकुनान को जाने से मना नहीं कर सकता और ये अगर लीडरलेस हो गए तो सूरत हाल जो है वो फिर आपके काबू में नहीं रहेगी। तो इस सूरत हाल में आज खैबर पख्तूनख्वा से काफिले चले। जब काफिले चले हैं तो आगे रुकावटों के लिए इंतजाम क्या थे और उनके पास इंतजाम क्या है, इसके ऊपर जरा गौर करते हैं। क्योंकि माजी के अंदर जो ये कंटेनर्स लगाते थे, पहले लगता था एक एक कंटेनर के 7 कंटेनर, फिर 7 कंटेनर, फिर 7 कंटेनर, उसका रास्ता ब्लॉक करते थे। लोग आते थे, धक्का लगाते थे, कंटेनर साइड पे होते थे और कारकुनान आगे बढ़ जाते थे। अब लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया, कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख दिए। ये साथ में मशीनरी लेके आए, इन्होंने वहां से कंटेनर उठाया और उनको साइड पे कर दिया और आगे बढ़ गए। अब की बार जो है हुकूमत, उसने नई प्लानिंग कर ली। इंतजामिया ने क्या किया, कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखे और वेल्डिंग करके बाकायदा उनको जोड़ दिया गया। यूं आहिनी दीवार बनाई गई इनकी तरफ से। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिला, मोटरवे के ऊपर बाकायदा तौर पर लोहे की सीखें फेंकी गई, या जिसे आप कील कह लें, लेकिन मोटाई में वो बहुत ज्यादा थे। यानी बड़े से बड़ा टायर पंक्चर करने की वो सलाहियत रखते हैं और उसको नीचे उसके 3 पॉइंट्स और 1 पॉइंट ऊपर को उठा हुआ, और वहां से अगर कोई गाड़ी गुजरेगी तो वो बाकायदा तौर पर टायर फटेगा। पंक्चर एक अलग मामला है, टायर फट जाएगा। और अगर तेज रफ्तारी से लोग आएंगे तो फिर उसकी सूरत हाल क्या होगी? वो 1-2 नहीं, बीसियों की तादाद में मुख्तलिफ मकामात से वीडियोस मंजर आम पे आई हैं कि बीसियों की तादाद में वो सड़क के ऊपर फेंके गए। अब इसमें फर्ज कर लें कि कोई गाड़ी जिसके अंदर फैमिली सवार हो, तेज रफ्तार हो और वो उसके ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि दूर से वो चीज दिखाई नहीं देती और जिसकी निगाह सामने है, अगर उसकी जमीन के ऊपर ना हो, वो बहुत देखने से पता चलेगा कि ये यहां पे कोई चीज पड़ी हुई है। और उन्होंने वो 4-4, 5-5 फीट के फासले के ऊपर फेंकी हुई है। और ये किसने फेंकी है, ये तखरीबकारी किसने की है? हम हुकूमत से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते और ना ही हम सोच सकते हैं कि हुकूमत अवाम के लिए, शहरियों के खिलाफ इस तरह के इकदाम उठाएगी जिसमें आम शहरी भी मुतासिर होंगे। तो वो हमें वहां पे दिखाई दी, जिससे तासुर ये मिला कि एहतजाज में आने वाली गाड़ियों को या इस रास्ते से आने वाली गाड़ियों को उल्टाने का मंसूबा बनाया हुआ है। वो किसने शरपसंदी की है? हुकूमत से हम उम्मीद नहीं करते, अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। और ये अच्छे की उम्मीद करना भी उन उम्मीदों में शुमार होता है जो इस दौर में नहीं की जा रही। हम फिर भी ये उम्मीद करते हैं, लेकिन वो किसने फेंकी, उसका जवाब दे कौन होगा? फिर दूसरी तरफ हुकूमत ने कंटेनर्स तो लगाए, अपनी तैयारी फुल की और साथ ही में ये कहा कि यहां पर जो है वो गैर मुल्की वजीर आजम आए हुए हैं, मलाइशिया के वजीर आजम है और ये उसी दिन पे जो है हल्ला बोलना चाहते हैं इस्लामाबाद के ऊपर। तो मलाइशियन वजीर आजम जो थे वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोई 3:30 के राउंड अबाउट जो थे वो नूर खान एयरबेस से वापस अपने मुल्क अपना दौरा मुकम्मल करके रवाना हो चुके थे। अब बुनियाद ये बनाई जा रही है कि SCO समिट है और उसमें गैर मुल्की वज़राए खारजा ने यहाँ पे आना है, तो उसके लिए यहाँ पे रेंजर्स, पुलिस की भारी नफरी और फौज तैनात की गई है। तो इस वजह से दफा 144 नाफिज होने के बावजूद ये अगर यहां पर आ रहे हैं तो फिर इनसे निपटा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी कह दिया, वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया कि अपना पूरा जोर लगा लीजिएगा जो लगाना है। अब हुकूमत की तैयारी भी पूरी थी, रास्ते सारे बंद थे। उधर से जो केपी से आ रहे थे उन्होंने क्या तैयारी की? उनके साथ सबसे आगे एक क्रेन थी
वो क्रेन जो बड़े से बड़े कंटेनर को उठा सकती है, जो बड़े साइज का कंटेनर है उसको उठाने की सलाहियत रखती है, उसके पीछे एक और क्रेन थी जो उसकी शेडो क्रेन आप कह लें, या अगर वो कहीं पे नाकारा हो जाती है, नहीं चलती, तो फिर उसको सहूलत देने के लिए वो, और उसके साथ बिल्डोजर थे। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि जब सड़कें बनती हैं तो वो रोड़े उठाने के लिए जो वहां पे बिल्डोजर इस्तेमाल किया जाता है वो भी साथ में मौजूद है। फिर उसके साथ 1112 की गाड़ियां जो हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। एम्बुलेंसेज उनके साथ मौजूद हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरी बात ये कि हुकूमत को एक जवाब मिला, वो जवाब ये मिला कि एक फुटेज मंजर आम पे आती है, जिस फुटेज में एक गाड़ी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पटका पहने हुए एक शख्स बराजमान है, और वो ये कहता है कि अगर इन्होंने तैयारी कर रखी है तो वो गुलेल दिखाता है और साथ में कंचे दिखाता है कि ये देखें, इससे उनके ऊपर वार किए जाएंगे। और वो कहता है कि अगर उनकी तरफ से फायरिंग कर दी जाती है, फिर वो अंदर से एक जो है क्लाशनकोफ निकालता है और कहता है कि ये मेरे पास है, फिर जवाब हम इससे देंगे। अब ये वेपन की मौजूदगी उनके पास साबित होगी। अब उसको लेके, वो एक शख्स के पास जो वेपन था उसको लेके अब ये सारा दिन मीडिया के ऊपर बातचीत भी होती रही कि देखें ये तो दहशतगर्द है, ये तो हल्ला बोल रहे हैं, ये शिद्दत पसंदी की गर्ज से आ रहे हैं और ये इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो इनको रोकने के लिए फिर हमसे जो बन पाया हम वो करेंगे। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इस ज़मन के अंदर सोचना है कि ये एक आम कारकुन के पास कैसे हो सकती है और क्यों है उसके पास। क्योंकि उधर उन्होंने तैयारी जो कर रखी थी, उन्हें कहा गया था कि आपने एक टॉर्च साथ में लेके आनी है, आपने मास्क लेके आना है ताकि शैलिंग के अंदर वो मास्क जो है उसकी आपको जरूरत पड़ सके। फिर नमक मिला पानी आपने लेके आना है, फिर आपने रुमाल अपने साथ लेके आने हैं। इस तरह की चीजें जो थी हिफाजती तदाबीर के ऊपर, उन्हें कहा गया कि ये आपने अपने साथ कैरी करनी है और आप इसे लेके आगे बढ़ेंगे। यही तैयारी आज उनकी देखने में आई है कि वो इसी तैयारी के साथ आए और उनके पास ये सारी चीजें थी। वजाहत काज़मी साहब मुल्क के मायानाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट की जिसको बड़ी जल्दी से सिर्फ हेडिंग पढ़ के वायरल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से अल यमीन गंडापुर के साथ आने वाले शरपसंद जो हैं वो रॉकेट्स के अंदर बारूद भरते हुए दिखाई दिए हैं। एक नीचे फुटेज लगी हुई थी। अब जिन लोगों के पास वीपीएन मौजूद नहीं था, जिन लोगों के पास इस वक्त क्योंकि इंटरनेट के मसाइल हैं, रावलपिंडी के अंदर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, बहुत सी जगहों के ऊपर तो एटीएम सर्विस भी मुअत्तल दिखाई देती है। तो जहां पे ये सारा कुछ नहीं था, तो वहां पे वो सिर्फ हेडिंग पड़ी और उसको ही फैलाना शुरू कर दिया कि देखें ये इनके पास क्या है। वो बुनियादी तौर पे एक चर्च का सिगरेट भर रहा है, एक कारकुन जो है वो गाड़ी की छत के ऊपर बैठा हुआ है और वो चर्च का सिगरेट भर रहा है। तो उन्होंने कहा जी देखें, बारूदी मवाद को रॉकेट्स के अंदर भरा जा रहा है और ये खैबर पख्तूनख्वा से जो है हकीकी आज़ादी के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम दुआ गो हैं क्योंकि जहां पे कंटेनर्स लगाए गए थे वहां से कच्चे के रास्ते में उतरना चाहा कारकुनान ने, तो उनके ऊपर आंसू गैस की शैलिंग कर दी गई और हालात जो हैं वो वहां पर कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए डी चौक की, तो सबसे पहले वो खातून पहुंची जहां आरा बीबी जो पहले जो थी गिरफ्तार हो गई। जब लास्ट टाइम इनका रावलपिंडी के अंदर एहतजाज था, वो गिरफ्तार हुई, उनका रिमांड दे दिया गया, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। 80 साल वो खातून थी और आज सबसे पहले डी चौक वो पहुंची हुई थी। वहां पे एक यूट्यूबर मौजूद थे, उन्होंने उनसे पूछा कि अम्मा जी आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा जी डर किस बात का, मरना तो है ही एक दिन, सुकून आ जाएगा उस दिन, लेकिन जब तक जी रहे हैं तब तक बोलें तो सही ना, तब तक हक के लिए लड़े तो सही ना। वो इमरान खान जो है वो हमारे लिए ही तो लड़ रहा है, वो हमारे लिए तो जेल में है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो वहां पे पहुंची हुई थी। फिर कुछ फुटेजेस मंजर आम पे आई कि जिसपे खवातीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो आगे से एक खातून थी, 50-55 साल होंगी, तो उन्होंने आगे से कहा ये मेरा मुल्क है, ये मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन के ऊपर खड़ी हूँ, तुम कौन होती हो मुझे पकड़ने वाली। वो लेडीज़ एहलकार उनको पकड़ना चाह रही थी। तो इतलात ये है कि अब तक जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये तकरीबन कोई 5:30 का वक्त है, अब तक डी चौक से 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। और ये गिरफ्तारियों का जो दायरा है इसको वसी करते चले जाएंगे। आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे कि वहां पे क्या हलचल हो रही है और किस तरफ से फायरिंग की गई और उसका जवाबी मंजरनामा क्या देखने को मिला। लेकिन अटक में हमने ये देखा है कि जो आंसू गैस के शेल फायर किए गए, हवा मुखालिफ समत में थी, जब आंसू गैस के शेल फायर किए तो उसका धुआं जो था वो वापस पुलिस एहलकारों की तरफ गया, तो पुलिस एहलकार उस जगह से पीछे हट गए। पंजाब की हुदूद के अंदर काफिला जो है वो अल यमीन गंडापुर का दाखिल हो चुका है। अब देखिए कि मंजिल तक कब तक पहुंचता है या उससे पहले कोई डेरे लगा लिए जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।